स्टार्ट है। सबको नमस्कार, प्रणाम, जोहार। कैसे हैं आप लोगों का स्वागत करते हैं हम सुमित क्लासेस 2.0 पे। आप लोग के लिए आज लेके आए हैं हम रेलवे एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का प्रैक्टिस सेट नंबर 2। आपको प्रैक्टिस सेट नंबर 1 हम अपने यूट्यूब के प्लेलिस्ट में डाले हुए हैं। आपके लिए आज हम प्रैक्टिस सेट नंबर 2 और रीजनिंग भी ऐसे कंटिन्यू आपके लिए हम कंटिन्यू ला रहे हैं। आइए हम लोग ज़्यादा ना बात करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 2। प्रैक्टिस सेट नंबर 2 का पहला नंबर क्वेश्चन क्या कहा है आपको हम समझाने का प्रयास करते हैं। किसी वस्तु को बेचते समय 12.5% लाभ और इतना % हानि के बीच का अंतर इतना है। ये क्या कहना चाह रहा है सर? ये कहना चाह रहा है कि किसी वस्तु को इसको मूड था कि हम कितना में बेचे, इसका मन था कि हम 12.5% लाभ पे बेचे, परंतु ये क्या किया कि 10.5% हानि पे बेच दिया। तो इसके बीच का अंतर मतलब कहीं ना कहीं दोनों के बीच का डिफरेंस आपको दे दिया है 161। आपको हम एक बात सीधी बात बताते हैं, अपोजिट डायरेक्शन रहेगा दोनों को जोड़ दीजिएगा और सेम डायरेक्शन रहेगा तो दोनों को घटा दीजिएगा। मेरा क्या कहने का मतलब है सर, यहाँ पे लाभ बोला है और यहाँ पे हानि बोला है, तो बताइए लाभ हानि अपोजिट की सेम। तो आप लोग बोलिएगा कि सर लाभ अलग होता है हानि अलग होता है, दोनों अपोजिट होता है, तो इसी को बोल रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन जोड़ दीजिए। अगर यहाँ भी लाभ रहता और यहाँ भी लाभ रहता तो हम दोनों को घटा देते हैं। आप ही बताइए ना, लड़का लड़की अपोजिट की सेम, तो बोलिएगा लड़का लड़की अपोजिट, दोनों जुटेगा। लड़का लड़का का ब्याह देखे हैं कभी? तो उसी प्रकार 12.5 और 10 जोड़िए तो बोलिएगा सर हो जाएगा यहाँ पे कितना 23% दोनों को जोड़ दिए 12.5 और 10.5 दोनों को जोड़े तो आया 23। उसी का बीच का वैल्यू दे दिया था 161। आपसे क्वेश्चन में बोला है उसको 19% का लाभ चाहिए। 19% का लाभ मतलब 119 का वैल्यू चाहिए। तो 119 का वैल्यू निकालने के लिए राइट साइड वाला गुना और ऊपर वाला नीचे। आप बताइए 23 का टेबल में कितने बार में कटेगा? पहले इसको काट दीजिए, 7 बार में कट जाएगा। देखिए ना 7 बार में काटिएगा तो 7 तिया 21, लास्ट में 7। इसको गुना कीजिएगा तो 9 सत्ते 63, लास्ट में 3 आना चाहिए। तो एक ही ऑप्शन के लास्ट में 3 है, इसीलिए इसका आंसर मार दीजिएगा ए फॉर एप्पल, जैसा कि आपको ए नंबर पे दिख रहा है। हमको उम्मीद है कि आपको 1 नंबर क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। जब कभी क्वेश्चन में अपोजिट रहे लाभ हानि दोनों को जोड़ दीजिए, उसका वैल्यू देता है। प्रॉफिट बोलेगा तो एक्स्ट्रा करके निकाल दीजिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 2 कहा है। क्वेश्चन नंबर 2 में एक गांव में हैजा के कारण 10% लोग की मृत्यु हो गई। बताइए ना सर, गांव में हैजा हुआ और हैजा में 10% लोग मर गया तो जनसंख्या घटेगा कि बढ़ेगा? तो आप लोग की तरफ से जवाब आएगा कि सर कहीं ना कहीं गांव का जितना भी जनसंख्या होगा उसमें 10% का डाउन आएगा। आप इस तरह का क्वेश्चन में 10% का फ्रैक्शन वैल्यू निकालिए तो बोलिएगा कि 10% का फ्रैक्शन वैल्यू गुरुजी 1/10 होता है। इसका मतलब पहले कहीं ना कहीं 10 था और 1 का डाउन हुआ, मतलब अब गांव में जनसंख्या 9 बचा है। अगला बोला इस कारण शेष लोगों ने 25% गांव छोड़ दिया। बताइए सर जब हैजा आया तो 25% लोग ने गांव छोड़ दिया। 25% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/4 घट गया। तो बताइए पहले गांव में आदमी 4 रहता था, उसमें 4 में से 1 आदमी गांव छोड़ा, तो बताइए गांव में अभी प्रेजेंट में कितना है? तो 3 गो आदमी अभी रह रहा है। इसी तरह बनाइए तो आप जब इसको करिएगा गुना तो बोलिए 4 दहा 40 और बोलिए 9 तिया 27, मतलब पहले गांव में टोटल 40 था, अभी हैजा और गांव छोड़ने के बाद 27 बचा है। क्वेश्चन में बोला है कि जनसंख्या घट के 2025 रह गई मतलब पहले वाला नहीं अभी वाला। ये सब कांड होने के बाद तो बताइए क्वेश्चन में कितना रह गई 2025 और मेरे अनुसार रह गई 27। आपसे पूछा गया है कि पहले वाले मूलतः का मतलब ओरिजिनली, सर ओरिजिनल बोलिए कितना था 40। आपसे 40 का वैल्यू पूछा है। जब आप इसको काटिएगा तो कितना बार में कट जाएगा 70, 7 लास्ट में 5 है ना, ये कट जाएगा कितने बार में 70 70 बार में कट जाएगा और 7 चौक 28, नहीं 70 बार में नहीं कटेगा, 70 तो फिर 28 आंसर ही नहीं है।
देखिएगा सर, इधर देखिए, एकदम आराम से देखिएगा, हम इसको काटते हैं। 27 का टेबल 10 बार पढ़ेंगे तो 270 हो जाएगा। इसको 7 बार काटिए और यहाँ देखिए 7 पचे 35, लास्ट में 5 है, तो इसका मतलब 75 बार में पूरा पूरी कट जाएगा। इसको गुना कीजिए, 5 गुना 4 मतलब 20 का 0 हाथ में 2, 7 चौक 28, 29 30, मतलब हो जाएगा आंसर 3000। ऑप्शन होगा 3000, मतलब डी फॉर कुत्ता, डी फॉर डॉग। हमको उम्मीद है ये चीज आपको समझ में आया होगा। 27 का टेबल में 75 बार में कट गया, 75 गुना 40, 3000, मतलब गांव में पहले 3000 आदमी था। आइए हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 भी देखिए बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 पे कहा गया है, बिग मार्ट कार्ड में भुगतान पर 5% की छूट दे रहा है और 10% के लाभ कमाने के लिए अंकित मूल्य को क्रय मूल्य से कितना परसेंट अधिक होना चाहिए। सर कहीं ना कहीं बिग मार्ट आप जाते हैं, बिग मार्ट, मेगा मार्ट, बिग बास्केट, चाहे रिलायंस का जियो मार्ट, कहीं पे भी आप जाते हैं, आपको कहीं ना कहीं छूट मिलता है और छूट जो मिलता है वो हमेशा एमआरपी पे मिलता है। इस बार के क्वेश्चन में भी वही बोला है, एक बिग मार्ट में कार्ड से भुगतान करने पे 5% का छूट, तो छूट हमेशा एमआरपी पे होता है और लाभ या हानि का गणना सीपी पे होता है। सीपी का मतलब कॉस्ट प्राइस होता है। आप इस तरह का क्वेश्चन अगर कभी भी आए तो आप ऐसे बनाइएगा, आप एमआरपी पे छूट दीजिएगा, बोलिए एमआरपी पे कितना छूट, तो बोलिएगा एमआरपी पे 5% छूट, तो 5% छूट मतलब 95 के बराबर। और बोल रहा है फिर भी इसको 10% का लाभ होता है। लाभ या हानि, कभी भी लाभ का चर्चा हो या हानि का चर्चा हो, हमेशा क्रय मूल्य पे होता है। क्रय मूल्य मतलब सीपी, तो क्रय मूल्य पे कितना परसेंट बोला, 10। इसी के कारण 10% लाभ, तो 110 लीजिएगा और 110% बोला तो परसेंट, ई परसेंट से परसेंट खत्म। आपसे बोल रहा है क्रय मूल्य, बोल रहा अंकित मूल्य, अंकित मूल्य मतलब एमआरपी को क्रय मूल्य से कितना अधिक होना चाहिए। सर इसको काटा काटी कीजिए, जब काटा काटी कीजिएगा तो बताइए ये बात को कि 5 का टेबल में 19 बार में और 5 के टेबल में सर कितने बार में, 5 दूनी 10, 2 5 22 बार में। आपको पता है जब दो गो बराबर में हो तो अपना वाला अच्छा नहीं लगता है। एमआरपी का अपना वाला 19 है लेकिन उसको उसका अच्छा लगेगा, तो बताइए एमआरपी का वैल्यू क्या आया, तो बोलिएगा एमआरपी का वैल्यू 22 और सीपी का वैल्यू 19। आपसे क्वेश्चन में बस वही बात बोला है कि एमआरपी सीपी से कितना ज़्यादा होना चाहिए, तो बताइए कितना ज़्यादा, तो बोलिएगा 3 ज़्यादा। किस से, 19 से, और गुना में 100। जिस ऑप्शन के नीचे 19 होगा उसको मारिए। तो आप लोग जब देखने चलिएगा तो सारे में 19 है, तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो बताइए ये होगा 300/19। 19 का टेबल में कीजिएगा तो बताइए 19 दूनी 19 से कम 19, यहाँ बचा है कितना, 11, 11 बचेगा। 19 पचे 95, 15 से जो आंसर है, आंसर होगा 15 होल 15/19। आंसर होगा डी फॉर डॉग, जैसा कि आपको ऑप्शन नंबर कहाँ दिख रहा है, डी फॉर डॉग पे। आप लोग इस तरह का क्वेश्चन कभी भी आए तो आप यही काम कीजिए, एमआरपी पे छूट और सीपी पे लाभ, आप ही दोनों का क्वेश्चन में रिलेशन देता है। हर क्वेश्चन में देखा जाए तो 20-30% क्वेश्चन में ऐसा ही रिलेशन देगा एमआरपी का सीपी से। आप इस तरह का क्वेश्चन बनाने के लिए यही तरीका लगाइएगा। आइए हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं, आपको और समझाने का हम प्रयास करते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग आ गए हैं 4 नंबर पे। आइए हम आपको 4 नंबर समझाने का प्रयास करते हैं। यदि साधारण ब्याज की वार्षिक दर 8% हो और ये बढ़ के 12.5% हो जाती है, ये कहना क्या चाहता है सर कि साधारण ब्याज का जो रेट था वो 8% था। 8% क्या मतलब कि हर साल 8% करके रेट लगेगा, ऐसा ही बोलना चाह रहा है। लेकिन कह रहा है कि उसका जो मालिक है वो बढ़ा के 12.5 कर दिया, मतलब गुस्सा उस्सा किसी दिन हुआ होगा, तो पहला दिन लिया 8%, कुछ दिन चला 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 मालिक बढ़ा दिया रेट, बढ़ा के कर दिया कितना, 12.5। तो बताइए मालिक को फायदा होगा कि नहीं। तो आप लोग बोलिएगा जी सर, पहले 8% लेता था, अब 12.5 लेने लगा, मालिक को फायदा होने लगा 4.5%, और ये 4.5% का वैल्यू आपको दे दिया है कि इतना हो गया। तो बताइए क्वेश्चन में कि क्वेश्चन में बढ़ा कितना,
369 और हमारे अनुसार रेट में बढ़ा 4.5। 4.5 को आप लिख सकते हैं 9/2, या तो आप 4.5 भी लिख सकते हैं या 9/2। तो 9/2 2 घूम के ऊपर गया। आपसे क्वेश्चन में बोला गया है, बताइए उसका मूल राशि क्या था। मूल राशि का मतलब 100%, आप 100 का गुणा कीजिए। आइए इसको सॉल्व करते हैं। 9 का टेबल में 9 चौक 36, 9 एकम 9, 81 एक 2, इधर हो गया 8 और डबल 0, 8200 जिस ऑप्शन में होगा मार दीजिएगा। आंसर होगा डी फॉर डॉग। कभी भी आप लोग को पॉइंट में देना तो आप उसको फ्रैक्शन में चेंज कीजिए। यहाँ पे 4.5 दिया था, हम 9/2 लिख लिए तो हमारे लिए कितना आसान हो गया। 4.5 लिखते फिर उसका पॉइंट हटाते तो फिर थोड़ा दिक्कत होता। इसी के कारण आप लोग को ये सब चीज हम शुरू से ही समझा रहे हैं, ऐसे बनाइएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं, आपको और समझाने का प्रयास करते हैं। इस बार का क्वेश्चन जो है वो चक्रवृद्धि ब्याज से है। चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। क्वेश्चन पढ़िए, किसी धनराशि पे 12.5%। इंग्लिश वाले लोग ये बात मत बोलिएगा कि सर आप हिंदी में खाली समझाते हैं, इंग्लिश में तो आप समझाते ही नहीं हैं। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। वो थोड़ा सा फोन आ गया था अर्जेंट, इसी के कारण हमको उधर रिसीव करना पड़ा। कह रहा है यदि धनराशि पे 12.5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज इतना होगा। सर बताइए 12.5 का फ्रैक्शन वैल्यू कितना। तो 12.5 का जब आप फ्रैक्शन वैल्यू निकालिएगा तो 12.5 का फ्रैक्शन वैल्यू 1/8 होता है। ये बात भी याद रखिएगा कि कहीं पर भी 12.5 आए तो 12.5 का फ्रैक्शन वैल्यू 1/8 होता है। और याद करने का तरीका, 12:30 बजे स्कूल से भागे थे बिना 8 घंटे किए। इसका क्या कहने का मतलब है सर कि आप किसी से 8 रुपया लिए थे और आपको 1 रुपया CI देना पड़ेगा, तो 8 रुपया का चीज आपको पे करना पड़ेगा 9। जो लिए थे उसको प्रिंसिपल बोलते हैं और जो दिए थे उसको अमाउंट बोलते हैं। आपको बोला टोटल 2 साल का है, तो 2 साल का मतलब 8 9 8 9 2 बार। आप इसको ऐसे कीजिए, 8 × 8 64 और 9 × 9 81। इसका क्या कहने का मतलब, आप किसी से 64 रुपया लिए थे और आप उसको पे कर रहे हैं 81 रुपया। आपसे क्वेश्चन में बोला है कि ई आप CI के रूप में 6800 रुपया दे रहे हैं, तो क्वेश्चन वाला ऊपर और आप ही बताइए आप CI का अनुसार कितना दे रहे हैं। SI यहाँ 17 दे रहे हैं, तो हमको पता चल गया, हमको पता चल गया कि क्वेश्चन में आप पे कर रहे हैं CI 6800 और यहाँ पे CI है 17। आपसे क्वेश्चन में बोला है कि बताइए चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, नहीं आपसे बोला धन राशि क्या होगा। धन राशि का मतलब जो लिए थे, आप लिए थे 64। बताइए 17 चौक 68 और 4 चौक 16 का 6 हाथ में 1, 6 चौक 24 और 1 25, 25,600 रुपया। आंसर जहाँ पे है 25,600 उसको मार दीजिए। आंसर होगा डी फॉर डॉग 25,600 रुपया। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर और आगे बढ़ते हैं, आपको और हम समझाने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 6। इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आए कंपाउंड इंटरेस्ट का, आप फ्रैक्शन को तोड़िए। फ्रैक्शन को तोड़े तो आया 1/8। नीचे वाला जो होता है वो आप लेते हैं और ये ऊपर वाला जो होता है उसको ब्याज बोलते हैं। हम आराम से 8 का चीज 9 8 का 9 किए और आराम से मेरा क्वेश्चन बन गया। क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर अगला, एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो आपको परेशान कर देगा। सर थोड़ा सोच के देखिए, ई पॉइंट जब हटेगा, सोचिए सोचिए, ई पॉइंट जब हटेगा तो नीचे 100 आएगा।
आई जब 100 आएगा तो बताइए ई डबल जीरो को खा जाएगा। इसी के कारण हम क्या कि थोड़ा अलग कलर से कर देते हैं कि आपको समझ में थोड़ा ज़्यादा अच्छा से आए और आपको कहीं प्रॉब्लम ना हो। ये पॉइंट हटेगा तो नीचे ही डबल जीरो आएगा, डबल जीरो खत्म। अब आप ही बात को क्लियर कीजिए, यहाँ पॉइंट के बाद के गो कितना अंक के बाद पॉइंट, तो बोलिएगा सर यहाँ 3 अंक के बाद पॉइंट और यहाँ 1 अंक के बाद, तो टोटल 4 अंक के बाद पॉइंट हुआ, क्योंकि ई पॉइंट का तो हम खेला कर दिए। यहाँ देखिए 3 अंक के बाद पॉइंट और यहाँ 1 अंक के बाद पॉइंट, तो टोटल कितना अंक के बाद पॉइंट है, तो बोलिएगा क्वेश्चन में टोटल 4 अंक के बाद पॉइंट है। तो जो भी आंसर होगा उसके 4 डिजिट के बाद पॉइंट होना चाहिए। बताइए यहाँ पे है पॉइंट, तो बोलिएगा नहीं, यहाँ पे है पॉइंट, तो बोलिएगा हाँ, इसीलिए आंसर होगा बी फॉर बॉल 0.3125। इस तरह का क्वेश्चन आए तो सिर्फ आप पॉइंट से बनाइए, पॉइंट से बनाइएगा तो आपका क्वेश्चन आराम से बन जाएगा। ऐसे ऐसे करके बनाइएगा, जितना जीरो होगा उसको काटने का प्रयास कीजिएगा। हम ही डबल जीरो दिखा इसीलिए इससे उड़ा दिए, और यहाँ 3 डिजिट और यहाँ एक 4 डिजिट। 4 डिजिट किसके पास था, यहाँ पे तो ज़्यादा है, यहाँ 2 है, यहीं पे था इसीलिए मार दिए। आइए क्वेश्चन नंबर 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 7, और आपको हम 7 दिखाने का प्रयास करते हैं। इस बार का क्वेश्चन भी आपका घनमूल वर्गमूल से है, आप एकदम परेशान नहीं होइए। देखिए समझाते हैं आपको। बोला है 2916 का वैल्यू 54, मतलब सर जहां जहां 2916 है सब जगह 54 होगा। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ भी 2916 है, यहाँ भी 2916 है, सब जगह 2916 है, तो सब जगह 54 54 तो होगा। लेकिन कंडीशन ये है सर कि सब में पॉइंट पॉइंट है। तो आप थोड़ा सोचिए कि अगर यहाँ पॉइंट है तो बताइए ये कितने डिजिट के बाद पॉइंट है, तो बोलिएगा सर यहाँ 2 डिजिट के बाद पॉइंट है। इसका मतलब कहीं ना कहीं ये वाला 5.4 होगा, क्योंकि 2 डिजिट के लिए यहाँ पे 1 पॉइंट लगता है, यहाँ 2 बार है, इसीलिए यहाँ पे 5 पॉइंट क्या हो जाएगा 4। यहाँ पे भी बताइए, इसके लिए 1 पॉइंट, इसके लिए 2 पॉइंट, तो इसका मतलब हो जाएगा सर 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगेगा। तो इसका बताइए क्या लिखिएगा, तो बोलिएगा कि 0.54 लिखेंगे 2 डिजिट के बाद। अगला चलिए, यहाँ पे जब लिखिएगा तो 1 2 3 मतलब 3 डिजिट के बाद पॉइंट, तो यहाँ पे बताइए यहाँ 054 बना लीजिए। देखिए 3 डिजिट के बाद पॉइंट लगा। यहाँ पे जब कीजिएगा तो 1 2 3 और 4 डिजिट के बाद पॉइंट, तो यहाँ पॉइंट देके 1 2, अरे 54 तो था ही, 54 बना लीजिए। ऐसे हो जाएगा, बस इसको जोड़ दीजिए, तो यहाँ 4, यहाँ 9, यहाँ 9, यहाँ हो जाएगा 9 और इसका 5, तो 5.9994 आंसर होगा ए फॉर एप्पल, जैसा कि आपको ऑप्शन नंबर ए पे दिख रहा है। हमको उम्मीद है ये चीज आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि यहाँ पे 2 को बदले 1 पॉइंट होता है, तो यहाँ पे 2 और 2, इसीलिए हम लोग 1 पॉइंट लिए, इसीलिए यहाँ 5.4 लिखें। यहाँ पे 4 डिजिट था तो 2 पॉइंट होना चाहिए, इसीलिए पॉइंट बैठा के 2 डिजिट किए। ऐसे ऐसे कर करके हम सारा क्वेश्चन को बनाएं और आंसर आ गया ए फॉर एप्पल 5.9994, आंसर ए फॉर एप्पल। क्वेश्चन नंबर हम लोग आते हैं 9 की ओर। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 9 वाला, देखिएगा 8 वाला। एक मित्र समूह में 8 सदस्य हैं जो एक दूसरे को कार्ड भेजकर दीपावली के दिन शुभकामनाएं देते हैं। इस समूह द्वारा प्रयोजक के लिए कितने प्रिंटिंग कार्डों का उपयोग किया जाएगा। सर सोच के देखिए, आप ही मान लीजिए मित्र हैं और आप 8 नंबर वाला मित्र हैं। आप अपने मित्र को अगर कार्ड बांटिएगा तो क्या आप अपने आप को कार्ड दीजिएगा, तो बोलिएगा नहीं सर, हम टोटल 8 मित्र हैं, तो 8 मित्र में 8 नंबर वाला हम हैं, तो हम जो है ना टोटल 7 आदमी के लिए कार्ड छपवाएंगे, हम और किसी के लिए कार्ड नहीं छपवाएंगे। तो मेरा जो अगला वाला मित्र होगा उसके लिए भी हम लोग कितना होंगे, 8 होंगे, लेकिन वो अपने लिए कार्ड नहीं छपवाएगा। इसका कहने का क्या मतलब है कि 8 आदमी 7 6 5 4 3 2 1, ये एक वाला जो फर्स्ट नंबर वाला मित्र है ये अपने को छोड़ के बाकी सब के लिए कार्ड छपवाएगा। तो के गो कार्ड छपाएगा, तो बोलिएगा 7 गो। इसी प्रकार ई वाला जो मित्र है वो भी के गो छपाएगा, 7 गो, क्योंकि अपने को कार्ड ही देगा नहीं, बाकी सबको कार्ड देगा, क्योंकि टोटल इन लोग का मित्र था कितना 8 गो। तो बताइए सब अगर 7-7 गो कार्ड छपवाएगा, सब सब सब, तो टोटल इन लोग दोस्त है कितना 8, और सब आदमी 7-7 छपाएगा, तो टोटल कितना 8 7 56,
56 गो कार्ड छपवाएगा। वही आपसे क्वेश्चन में बोला गया कि बताइए टोटल कितना कार्ड छपेगा, तो टोटल कार्ड छपेगा 56। आंसर होगा बी फॉर बॉल। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर और आगे बढ़ते हैं और आपको समझाने का प्रयास करते हैं। ये वाला ये दिख रहा है, कलर व्हाइट अच्छा है कि सही दिख रहा है? आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग कितना नंबर पे बढ़ते हैं, 9 नंबर। आपको हम 9 नंबर और समझाने का हम प्रयास करते हैं, एकदम आराम से देखने का प्रयास कीजिएगा। 51633672 में 6 के स्थानीय और अंकित मान का अंतर ज्ञात कीजिए। स्थानीय का मतलब कहीं पर भी अगर बोल देना स्थानीय और इंग्लिश में प्लेस वैल्यू, आप स्थानीय का मतलब क्या कीजिएगा, जहां जो दिखे उसके बाद उतना जीरो। स्थानीय मान का मतलब जो बोले उसके बाद जीरो। जैसे हम आपको बोले कि बताइए 6 का स्थानीय मान, तो आप 6 को लिख दीजिए, उसके बाद जितना भी नंबर रहे उस पे जीरो लगा दीजिए। 1 2 3, 6 के बाद 3 था इसीलिए 3 को जीरो। और यहाँ पे बोला है फेस वैल्यू। फेस वैल्यू मतलब अंकित मान। अंकित मान का मतलब जो दिखता है वही। तो 6 का प्लेस वैल्यू होगा ई वाला और 6 का फेस वैल्यू होगा, जो फेस मतलब जो दिख रहा है, माइनस कर दीजिए, वही दोनों का अंतर बोला। अंतर कीजिएगा तो यहाँ हो जाएगा 4, जिसके लास्ट में 4 होगा। तो बोलिए 5994। आंसर होगा डी फॉर कुत्ता। आंसर जो होगा 5994। हमको पता चल गया यहाँ से कि प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू में आपको समझ में अंतर आ गया होगा। प्लेस वैल्यू का मतलब होता है जो दिखे उसके बाद उतना जीरो, और फेस वैल्यू का मतलब जो है वही है। और दोनों का डिफरेंस करने क्वेश्चन में आता है, कभी कभी आप लोग को परेशान करेगा, तो आप लोग इस क्वेश्चन को बना के रखिएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पे आ गए। आप लोग को 10 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा है, m प्लस n का वैल्यू आपको 7 दिया है और m माइनस n का वैल्यू आपको 3 दिया है। आप कुछ मत कीजिए, m का वैल्यू अगर निकालना है तो दोनों को जोड़ के 2 से भाग। 7 और 3 10, 10 को 2 से भागा दीजिएगा तो m का वैल्यू 5। अगर n का वैल्यू निकालना है तो दोनों को घटा के 2 से भाग। 7 में से 3 गया तो 4, 4 को 2 से भागा दीजिएगा तो 2। इसका मतलब m का भी वैल्यू मिल गया और n का भी वैल्यू मिल गया। आपसे बोला है क्वेश्चन में कि दोनों का q और दोनों का डिफरेंस, दोनों का q करके सम और दोनों का q करके डिफरेंस, उसका आप हमको क्या बता दीजिए, रेशियो। तो हम किए, दोनों का जब सम किए तो बोलिए 5 का क्यू 125, देखिए ना यहाँ एम क्यू बोला, तो 5 का क्यू 125 और प्लस में 2 का क्यू 8, दोनों को जब आप जोड़िएगा तो बोलिए 130 कितना हो जाएगा, 3। कौन ऑप्शन में 133 है, आंसर नंबर ए। अगला वाला क्वेश्चन को हम चेक भी नहीं करेंगे क्योंकि ऑप्शन नंबर ए में हमको 133 मिल गया, और अगला वाला में बोला था माइनस करके, हम अपना टाइम को बचा लेंगे। तो 133 रेशियो 117 होगा। आंसर ए फॉर एप्पल। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर हम लोग आ गए कितना नंबर पे, क्वेश्चन नंबर 11 पे। आप एकदम आराम से देखिएगा, 11 हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे। पी क्यू आर प्रत्येक ने 20,000 रुपया निवेश करके एक व्यवसाय शुरू करते हैं। 5 महीने के बाद पी ने 5,000 रुपया निकाल लिया। आप इस तरह का क्वेश्चन को कैसे डील कीजिएगा, आपको 3 आदमी है जिसका नाम पी क्यू आर है। आप एकदम अभी बेसिक से आपको समझा रहे हैं, एकदम आप समझिए, उसके बाद हम इसका बताएंगे। 20,000 रुपया बताइए इन्वेस्ट किया है तीनों पी क्यू आर, सब किया है। एगो बोला है ना कि पी 5 महीने के बाद 5,000 निकाला, तो 20,000 को आप 20 मान लीजिए। आप इसमें से 3 जीरो को हटा दीजिए, हम 20,000 को 20 मान के चल रहे हैं। तो बताइए 20,000 रुपया 5 महीना तक इन्वेस्ट किया, उसके बाद क्या हुआ ना, ये 5 महीने के बाद पी ने 5,000 रुपया निकाल लिया। तो 20,000 में से 5,000 निकाल लिया, तो बताइए कितना चला होगा। तो बोलिएगा सर 20,000 में 5 गया तो 15,000 रुपया अब आगे के लिए होगा। आगे के लिए मतलब 5 महीना के बाद। तो बताइए बिजनेस कितना साल चला, तो बोलिएगा बिजनेस 1 साल चला है। 1 साल का मतलब 12 महीना होता है। 12 महीना में 5 महीना यहाँ आ चुका है, तो 15 कब तक चलेगा, तो 15,000 7 महीना तक चलेगा। हम ऐसा किए। आइए कोई क्यू के बारे में चर्चा करते हैं। क्यू के बारे में, क्यू क्या बोला, क्यू ने 4,000 रुपया निकाल लिए। तो बताइए क्यू भी तो 20,000 रुपया लगाया था, तो 20 लगाया था और के महीना तक चलाया,
बोलिए क्यू 5 महीना तक चलाया और 4,000 रुपया निकाला, तो बताइए 20,000 में 4,000 गया तो अब 16,000, और 16,000 के महीना तक चलेगा? 7 महीना तक, क्योंकि 7 5 होगा 12। आगे पढ़िए, आर ने 6,000 रुपया अतिरिक्त निवेश कर दिया, इसका मतलब है कि आर का बिजनेस अच्छा चल रहा था तब ना। 20,000 रुपया तो ऑलरेडी लगाया हुआ था, कितना महीना तक? 5 महीना तक, क्योंकि जो भी कांड हुआ है ना वो 5 महीना के बाद हुआ, इसीलिए सब में हम 5 5 5 5 कर रहे हैं। और ये 5 महीना तक लगाया है यार, उसके बाद क्या हुआ कि 6,000 रुपया और डाल दिया, तो 20,000 में 6,000 और डाला, तो अब कितना? 26, और ये चलेगा 7 तक। आपसे क्वेश्चन में बोल रहा है वर्ष के अंत में इतना का लाभ दर्ज किया गया, पी का हिस्सा बताइए। आप लोग ये चीज पढ़े होंगे कि लाभ बराबर, जब कभी क्वेश्चन में बोला जाए तो लाभ बराबर होता है पूंजी गुना समय, जिसका पूंजी उसी का समय। तो यहाँ पे क्वेश्चन में देखिएगा कितना प्यार से क्या बोला है। क्वेश्चन में बोला कि ई लगाया है पूंजी 20 और समय 5, उसके बाद वाला पूंजी 15 7, पूंजी गुना समय, पूंजी गुना समय, तो टोटल समय और पूरा पूंजी लगा दिए, यही इसका लाभ। इसका लाभ ये वाला और इसका लाभ ये वाला। आप इसको सॉल्व कीजिए, आंसर आ जाएगा। जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो बोलिए 20 गुना 5 100, और 15 सत्ते 75 से मतलब 105, 100 और 105, तो बोलिए पी का टोटल 205 होगा, तो हम यहाँ 205 लिख दिए। अगला बोलिए 20 गुना 5 100, और 17 गुना 7 16 गुना 7, 7 छक 42, 112, और उधर हुआ 100, तो इधर हो जाएगा 112 और 100 तो 212, तो हमको क्यू का भी आ गया टोटल 212। यहाँ देखिए 27 26 गुना 7, 7 छक 7 छक 42 2 800 182, और उधर 100, तो इधर हो गया 282। आप यही वाला जो रेशियो आया ये आपका पूंजी का नहीं लाभ का आया, लाभ गुना समय। सबको हम लोग पूंजी गुना समय, पूंजी गुना समय के लाभ का आया। आप ये कटेगा क्या? तो बोलिएगा सर ये किसी से कट नहीं रहा है। आप क्वेश्चन में ऐसा कीजिए, क्वेश्चन में टोटल लाभ है 34,950, और यहाँ बताइए टोटल लाभ क्या है। टोटल लाभ जब सबको जोड़िएगा तो 2 2 4 और 4 5 9, यहाँ 9 आया, यहाँ जोड़िएगा तो 8 और 1 9, और 2 2 4 6 699 आया। आपसे बोला है क्वेश्चन में पी का हिस्सा, पी का हिस्सा का मतलब 205 का वैल्यू, 205 का। जब आप इसको काटने चलिएगा तो 9 पचे देखिए ना, यहाँ 9 है यहाँ 5 है, तो 9 का टेबल में 5 बार में कट जाएगा, और इधर बोलिए आप 5 पचे 25, 25 का 5 हाथ में 2, और ये देखिए ना डायरेक्ट 200 गुना 5 1025, 1025 और एगो जीरो, आंसर होगा 10,225 250, आंसर बी फॉर बॉल। इस तरह का जो पार्टनरशिप का क्वेश्चन आएगा तो लाभ बराबर होता है पूंजी गुना समय। आराम से लगाइएगा, आपसे बन जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट पे बढ़ते हैं और समझाते हैं। जो पूंजी जब भी निकला है ना वो 5 महीना के बाद निकला है, इसीलिए सब में हम पहले 5 महीना का जिक्र किए। 5 महीना के बाद कोई पूंजी में पैसा डाला है और कोई क्या किया है, निकाला है। तो ए बी निकालने वाला था, इसीलिए 20 में से घट गया, यहाँ 15 हो गया, और इसका 20 में से घट गया 5 महीना के बाद 16 हो गया। लेकिन ये 20 में से सर पैसा 6,000 डाला तो 26 हो गया, इसी के कारण हम लोग ऐसे बनाए। क्वेश्चन नंबर और आगे बढ़िए और आपको हम समझाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, 72 लीटर मिश्रण में पानी और दूध का मात्रा 4:5 है। इसका मतलब टोटल कंटेनर में 72 लीटर का मिश्रण है, उसमें दूध पानी मतलब मिल्क और किसका बात किया है, वाटर का। मिल्क और वाटर का रेशियो दिया है 4:5। बोला इस मिश्रण में कितनी मात्रा दूध की मिलाई जाए कि रेशियो 3:6 हो जाए। बताइए ना सर, आप इसमें दूध मिला रहे हैं मिल्क, तो मिल्क चेंज हुआ, हमको कोई दिक्कत नहीं है। ई काहे चेंज हुआ, जिस चीज को मिलाएंगे अगर वो चीज चेंज होगा हमको कोई टेंशन नहीं है। हम अगर दूध को मारेंगे तो दूध अगर रोएगा तो कोई दिक्कत नहीं, पानी को नहीं रोना चाहिए था। सर यहाँ पे आप दूध मिलाए हैं, दूध चेंज हो गया, पानी काहे चेंज हुआ। इसको सेम कीजिए। सेम करने का तरीका आप लोग पढ़े होंगे, ऊपर का गुना नीचे और नीचे का गुना ऊपर। सर बताइए, जब कीजिएगा तो 6 चौक 24 और 6 पचे 30, इसको कीजिएगा तो 6 तिया 18 और 6 पचे 30। देखिए आप
सब सेम हो गया। क्वेश्चन में शुरू में 72 था तो हम 72 लिख दिए, और यहाँ पे शुरू में भी कितना था 54। जब दोनों को जोड़े तो 54 था। आपसे बोला कितना दूध मिलाएं, तो बताइए दूध मिलाएं कहाँ, दूध तो निकल गया क्योंकि घट गया है दूध। 4 5 था, 5 या 15, यहाँ पे मिस्टेक हो गया है कहीं ना, हमको लगता है रेशियो 3:6 नहीं होना चाहिए, 1:2 होना चाहिए, क्योंकि कट के तो 1:2 हो रहा है ना। अच्छा देखिए ना बीच का गैप कितना आ रहा है, 18 और 2 20 और 6, 6 का टेबल में 6 7 54, 6 का टेबल में कितने बार में 6 9 54, और 9 का टेबल में काटे 9 8 72। यहाँ आंसर गलत आ रहा है, और ये रेशियो भी हमको लगता है गड़बड़ है, क्योंकि रेशियो का मतलब होता है छोटा से छोटा, यहाँ 1:2 होना चाहिए था। जब 1:2 लेके बना रहे हैं तो क्या हो रहा था देख लीजिए, तो कहीं ना कहीं इस क्वेश्चन का कुछ ना कुछ मिस्टेक है, इधर है 1:2। बताइए जब इसको बराबर कीजिएगा तो ऊपर कितना का इंटू, ऊपर 2 का इंटू और यहाँ 5 का इंटू, तो 5 का इंटू कीजिएगा तो बोलिए 8 हो जाएगा, और ये 10 हो जाएगा, यहाँ 5 हो जाएगा और यहाँ 10 हो जाएगा। फिर भी ये नहीं बनेगा, यहाँ कहीं ना कहीं कुछ इधर है, क्योंकि दूध मिलाए हैं और यहाँ दूध कहीं ना कहीं और कम हो जा रहा है, इसका क्वेश्चन में कुछ इधर है। हम इसको देख लेंगे एक बार, फिर आपको हम कल इसके बारे में जिक्र करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कहा है, थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा और देखने का प्रयास कीजिएगा। 3 लड़के और 5 लड़कियां एक प्रोजेक्ट को 6 दिन में पूरा करती है। कहने का मतलब है 3 गो बॉय है और 5 गो गर्ल है, ये लोग दोनों मिलके एक प्रोजेक्ट को 6 दिन में काम को करती है। अब कह रहा है जबकि 2 बॉय और 7 गो गर्ल, ये लोग दोनों मिलके इस प्रोजेक्ट को 8 दिन में कंप्लीट करती है, तो हम 8 लिख दिए। तो बोल रहा है 8 लड़कियां 8 गर्ल अकेले इस प्रोजेक्ट को कितने दिन में खत्म करेगी। तो आप इस तरह का क्वेश्चन बनाने के लिए दोनों में से किसी को एगो नीचे रख दीजिए। तो हम लिख दिए 3 बॉय प्लस 5 गर्ल किसी काम को 6 दिन में करती है। अब इसको सॉल्व कीजिए, काटिएगा तो 2 का टेबल 3 बार में, 2 का टेबल 4 बार में, 3 से गुना कीजिएगा तो 9b और प्लस में 5 या 15g, और इधर बताइए इसको कीजिएगा तो 8b और प्लस में 7 चौक 28g। सर बताइए 9b और 8b आके घटेगा तो 1b, इधर 15 जाके घटेगा तो 15 और 5 20, और 20 और 8 8 और 5 13, 13 क्या जी, अपना वाला अच्छा नहीं लगता है तो b का वैल्यू 13 और g का वैल्यू 1। तो जहाँ पे b रहेगा वहाँ 13 बैठाइए, तो 13 तिया 39 और 5 39 और 5 होगा 44, तो 44 गुना में हो जाएगा 6। आगे बोलिए g का वैल्यू 1 हुआ तो 1, तो इधर 8 गुना d। सर बताइए 4 के टेबल 2 बार में, 4 का टेबल में 11 बार में, और 2 का टेबल 3 बार में, इसीलिए 11 गुना 3 होगा, डी का वैल्यू 33 हो जाएगा। आंसर जहां पे 33 है मार दीजिए, आंसर होगा ए फॉर एप्पल 33। ये टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, टाइम एंड वर्क का अच्छा क्वेश्चन इसको माना जाएगा, टाइम एंड वर्क। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग और आगे बढ़ते हैं, आपको और समझाने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कहा है सर, 10 साल पहले एक पति और उसके पत्नी की औसत आयु 42 था। मतलब 10 साल पहले जो है ना, पूर्व हस्बैंड और वाइफ का औसत 42 था। तो बताइए 42 का मतलब सबके पास, मतलब हस्बैंड भी 42 का था और पत्नी भी 42 की थी, क्योंकि क्वेश्चन में यहाँ औसत बोला है, औसत मतलब सबके पास होता है। तो बताइए ये तो 10 साल पहले 42 था ना, अभी दोनों को 10 साल आगे ले जाइए, हस्बैंड को भी 10 साल आगे और वाइफ को भी 10 साल आगे, तो 10 दोनों में जोड़िएगा। तो बोलिए आप डायरेक्ट कैसा कीजिए ना, 10 इसी में जोड़ दीजिए औसत में, तो 42 में अगर 10 जोड़िएगा तो हो जाएगा 52। इसका मतलब यही हुआ कि हस्बैंड और वाइफ, हस्बैंड एस से हस्बैंड और डब्ल्यू से कौन, वाइफ, हस्बैंड और वाइफ अभी प्रेजेंट में 52 की है, और 52 जो है वो औसत है, क्योंकि हम लोग 10 औसत में जोड़े हैं। औसत मतलब होता है सबके पास, मतलब हस्बैंड भी 52 का और वाइफ भी 52 का, दोनों को जब गुना कीजिएगा तो 4 और 5 दूनी 10 मतलब 104। मतलब हस्बैंड और वाइफ अभी प्रेजेंट में, प्रेजेंट का मतलब अभी 2026 चल रहा है, तो 2026 में हस्बैंड वाइफ 104 का है। अब कहा है
अब पति पत्नी, अब मतलब 2026 में पति पत्नी और एक बेटे मिलकर परिवार की औसत 39 है। तो अभी ले लीजिए, एक हस्बैंड है, वाइफ है और एगो सन है, तीनों को जब मिल रहा है तो एवरेज 39 हो रहा है। तो 39 गुना 3 कीजिएगा तो 9 तिया 27 का 7 हाथ में 2, 9 3 तिया 9, 10 11। तो बताइए पहले जब 2026 में हस्बैंड वाइफ, सिर्फ हस्बैंड वाइफ था 104 का, और यहाँ हस्बैंड वाइफ और सन तीनों हो गया तो 117 हुआ। दोनों का बीच का गैप बोलिए कितना? तो बताइए 117 में से 4 जाएगा तो बताइए क्या बचेगा? 13। मतलब हस्बैंड के साल का है, सॉरी इसमें जो बच गया ना, क्योंकि हस्बैंड से हस्बैंड, वाइफ से वाइफ कट गया तो सन बचा, तो सन अभी 2026 में 13 साल का है। वही आपसे क्वेश्चन में पूछा है कि बेटे की वर्तमान आयु बताइए, तो बेटे की वर्तमान आयु होगा कितना साल? 13 साल। आइए हम क्वेश्चन नंबर और आगे बढ़ते हैं। अगर ये जब 42 साल देगा पहले वाला तो इसमें ऐड कर दीजिएगा एवरेज, वही हो जाएगा अभी प्रेजेंट वाला। हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 के बाद क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं। आपको और 15 नंबर हम समझाने का प्रयास करते हैं। कहा है 15 नंबर पे, एक बस 20 मिनट में 5 किलोमीटर की दूरी तय करता है। आप ऐसा कीजिए, बस का स्पीड निकाल लीजिए। स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस बाई क्या? टाइम। सर बस जो है ना 5 किलोमीटर कितना मिनट में? तो बोलिएगा 20 मिनट में तय करता है। आप लोग को भी चीज पता होगा, ऊपर अगर किलोमीटर है तो नीचे घंटा होना चाहिए। अब मिनट को घंटा में बदलने के लिए हम लोग डिवाइड बाय 60 करेंगे, उस 60 घूम के ऊपर चला जाएगा तो ये वाला मिनट से घंटा में चेंज हो गया। 20 का टेबल में 3 बार में 5 तिया 15, मतलब कहीं ना कहीं बस का जो स्पीड है वो 15 किलोमीटर पर आवर है। तो हम 15 किलोमीटर पर आवर बस का स्पीड निकाल लिए। आगे पढ़िए, यदि इसकी गति को 3 किलोमीटर क्या कर दिया जाए? कम कर दिया जाए। मतलब पहले स्पीड 15 था, अब न्यू वाला स्पीड आ गया 12 किलोमीटर पर आवर, इसमें से 3 हम माइनस कर दिए। अब कह रहा है समान दूरी तय करने में बस के द्वारा लिया गया समय। बोल रहा है जो दूरी लोग जा रहा था कितना किलोमीटर? 5 किलोमीटर, उसको 12 के स्पीड से जाएगा तो कितना समय लगेगा? 12 के स्पीड से जाएगा तो कितना समय लगेगा? समय बराबर होता है दूरी बटा में चाल। बस इसी को डिवाइड करना था। इसको जब कीजिएगा तो देखिए इसको चेंज कर दीजिए, ऊपर किलोमीटर और नीचे किलोमीटर पर आवर। जब इसको कीजिएगा तो 5 से नहीं जाएगा तो गुना 60 कर दीजिए। तो बोलिए 12 का टेबल में 5 बार में 5 पचे 25, मतलब टोटल 25 मिनट में अब कवर हो जाएगा। आंसर मारिएगा सी फॉर कैट 25। स्पीड बढ़ाने बोला तो हम लोग स्पीड को बढ़ा दिए, स्पीड अगर घटाने बोलता तो हम स्पीड को घटा देते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर और आगे। क्वेश्चन नंबर सर 16 नंबर बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन बहुत देखा गया एग्जाम में। वह छोटी से छोटी संख्या जो 2 3 4 5 और किससे 6 से विभाजित करने पर एक शेषफल छोड़ती है। मतलब कह रहा है कि आप कोई नंबर है उसको 2 से 3 से 4 से 5 से 6 से अगर डिवाइड देते हैं तो आपको एक रिमाइंडर छोड़ना चाहिए, और वो नंबर किससे कट जाना चाहिए? लेकिन 7 से विभाजित करने पे कोई नहीं बचना चाहिए। आप इस तरह का क्वेश्चन बनाने के लिए आप नॉर्मल सोचिए कि अगर इसमें 5 अवेलेबल है तो वो नंबर को अगर हम लोग 5 से डिवाइड करते हैं तो बताइए इसको 5 से अगर डिवाइड कीजिएगा तो 5 से कटने का नियम होता है लास्ट में या तो 0 हो या तो 1 हो। तो सर बताइए 5 से अगर इसको कटाएंगे तो 200 320 कट जाएगा, तो रिमाइंडर यहाँ बोला 1 लेकिन यहाँ रिमाइंडर 2 बच रहा है, ये आंसर नहीं होगा। बोलिए आप हमको यहाँ पे जब काटिएगा तो 300 कट जाएगा और 1 बच जाएगा, तो आंसर यही वाला होने का लक्षण दिख रहा है। आगे देख लीजिए, अगर 5 से काटिएगा तो 300 यहाँ 8, ये भी आंसर नहीं होगा। 3 से काटिएगा तो बताइए 5 से काटिएगा तो 15, यहाँ रिमाइंडर कुछ नहीं बच रहा है, इसका मतलब आंसर होगा बी फॉर बॉल। ये सब क्वेश्चन बाय ऑप्शन ही बनाइएगा तो आपसे अच्छा से बन जाएगा। और ये क्वेश्चन बोला कि जो नंबर आप माने उस 7 से कटना भी चाहिए। 7 का टेबल में 7 चौक 28 बचा 2 7 तिया 21, देखिए 7 से कट भी जा रहा है। तो हमको उम्मीद है इस तरह का क्वेश्चन आप बाय ऑप्शन ही मारिएगा, आपके लिए आसान होगा। क्वेश्चन नंबर 16 के बाद क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं। आपको हम 17 समझाने का प्रयास करते हैं। देखिएगा, दो संख्याओं का योग 40 है। कहना चाह रहा है कि 2 गो नंबर, एगो ए है और एगो बी है,
दोनों नंबर का योग जो है 40 है, उनका गुणनफल, गुणनफल का मतलब सर a गुना b का वैल्यू आपको 60 दिया है। बोला उनके व्युत्क्रमों का योग बताइए, व्युत्क्रम का मतलब वन बाई ए और 1/b, ये दोनों का बोला ये क्या कीजिए, रेसिप्रोकल बताइए। दोनों का आप एलसीएम लीजिएगा तो यहाँ ए बी हो जाएगा और ए से ए कट जाएगा, ऊपर बी चला जाएगा, यहाँ बी से बी कट जाएगा, ऊपर ए आ जाएगा। इसका मतलब आपसे इसका वैल्यू पूछा है और आप इस चीज को देखने के बाद आपको समझ में आएगा, ऊपर उन दोनों का वैल्यू दिया हुआ था। आप b प्लस ए बोलिए या a प्लस बी बोलिए, उसका वैल्यू आपको ऊपर दिया हुआ है 40 और नीचे a इंटू बी का वैल्यू दिया हुआ है 60। काटिएगा तो 0 से 0, 2 का टेबल 2 बार में, 2 का टेबल 3 बार में, मतलब आंसर होगा 2/3। जिस ऑप्शन में है मारिए, आंसर होगा सी फॉर कैट 2/3। आइए हम क्वेश्चन नंबर और आगे बढ़ते हैं, आपको और समझाने का हम प्रयास करते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर अगला पे क्या कहा है, 18 नंबर, और 18 नंबर का यहाँ कुछ मिसिंग है। आपको यहाँ पे क्या हुआ है ना, यहाँ पे 6 होना चाहिए, 16 और यहाँ 20, और ये डायमीटर है। आप लोग को भी चीज पता होगा कि डायमीटर जो है सरकमफ्रेंस पे 90 डिग्री बनाता है। यहाँ 16 और यहाँ कितना 20 है, और ये वाला का वैल्यू है b, इसका नाम o, इसका नाम c और ये वाला a बी सी, तब होगा ये O है। देखिएगा कितना प्यार से क्वेश्चन को मारेंगे, बड़ा मजा आएगा। क्वेश्चन में बोला गया ABC त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर कभी निकालना है तो आपको ये चीज पता होना चाहिए कि कभी भी कोई सर्कल का डायमीटर उसके रेडियस, उसके सरकमफ्रेंस पे 90 डिग्री का एंगल बनाता है, और 90 डिग्री के सामने वाले को हम लोग कर्ण बोलते हैं। कर्ण का मतलब हाइपोटेनस होता है। आप लोग से एक बात हम पूछते हैं, अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, इसका वैल्यू 3, 4 और ये वाला वैल्यू 5, बताइए इसका एरिया कैसे निकालिएगा। तो आप लोग के तरफ से जवाब आएगा कि सर इसका एरिया होगा हाफ इंटू आधार गुना ऊंचाई। आधार का वैल्यू सर नीचे 4 है और ऊंचाई जो है 3 है। 2 से काट दीजिए 2 बार में, 3 दूनी 6 होगा। तो आप यहां से समझे ये बात कि सर अगर कभी भी कोई राइट एंगल ट्रायंगल रहता है तो उसमें हम लोग कर्ण का यूज नहीं करते हैं। कर्ण का मतलब होता है हाइपोटेनस का हम लोग यूज नहीं करते हैं। बाकी बचा जो 2 गो साइड है उसी का हम लोग गुना कर देते हैं, उसी से एरिया निकल जाता है ट्रायंगल का। अगर ये बात आप जानते हैं तो आप सोच के देखिए आप कितना बड़ा चीज आप जानते हैं। आप लोग को इस बार के क्वेश्चन में वही तो किया है। आपको क्या किया, एक सर्कल दिया, उसके अंदर में एक डायमीटर दिया, बोला सरकमफ्रेंस पे 90 डिग्री का कोण बनता है, और आपको इधर 16 इधर 20 और ये वाला वैल्यू आपको नहीं दिया है। तो आप ये क्लियर कीजिए कि 90 के सामने वाला को तो कर्ण बोलते हैं, और आपसे बोला त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। तो आप कुछ मत कीजिए, हाफ के जगह हाफ, बेस दोनों को गुना कर दीजिए, क्योंकि ये वाला तो हाइपोटेनस होगा। तो आप 16 इंटू में 20 कर दीजिए। 2 का टेबल में काटिएगा तो बताइए 10 बार में, और 16 गुना 10 होगा 160, जैसा कि आपको ऑप्शन नंबर कहाँ दिख रहा है, बी फॉर बॉल पे। हम आपको ये बताना चाह रहे थे इस क्वेश्चन में कि ये जो डायमीटर होता है उस सरकमफ्रेंस पे 90 डिग्री का एंगल बनाता है। ये प्रॉपर्टी आपको पता होना चाहिए, बहुत प्यारा प्रॉपर्टी है। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर और आगे बढ़ते हैं और आपको हम समझाने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला में भी कुछ मिस्टेक होगा, हम आपको लगता है इसमें अगला, इसमें भी देखिए कुछ छूट गया है। मतलब यहाँ पे देखिए इसका वैल्यू टोटल 19 दिया हुआ है तो 19 लिख दिए, और यहाँ पे इसका वैल्यू 6 दिया हुआ है और ये वैल्यू आपको 12 दिया हुआ है। तो ये वैल्यू आपको 6 दिया हुआ है। आप थोड़ा सोच के देखिए कि टोटल वैल्यू अगर 19 है, उसमें पूरा वैल्यू ये वाला तो 19 इधर भी होना चाहिए। आपको बोला कि इसका एरिया बताइए, तो बताइए ना सर, अगर टोटल ये 19 है, 19 में ये छोटका वाला 12 है, तो 12 में से अगर 19 में से अगर 12 जाएगा तो क्या बचेगा, तो बोलिएगा सर ये 7 बचेगा।
आपको बोला टोटल का कंबाइंड एरिया बताइए, कंबाइंड एरिया का मतलब टोटल बताइए। आप देख रहे होंगे कि इसमें एक छोटा सा त्रिभुज बन रहा है और एक और रेक्टेंगल बन रहा है, दोनों का एरिया निकाल दीजिए, बस हो गया। तो बताइए रेक्टेंगल का एरिया होता है बेस इंटू हाइट। सर कभी भी लेंथ इंटू लंबाई गुना चौड़ाई कीजिए, तो लंबाई बताइए कितना आपको दिख रहा है 19 और चौड़ाई आपको दिख रहा होगा 6। तो हम क्या किए, ये जो लंबा जो खड़ा है इसका एरिया निकालिए, इसका एरिया हुआ बेस इंटू हाइट या फिर सर एल इंटू बी। एल का वैल्यू 19, बी का वैल्यू 6, ई वाला का वैल्यू आया। अब हमको कहीं ना कहीं त्रिभुज का निकालना है और आपको हम ये चीज़ सिखाएं, अगर कभी राइट एंगल रहे तो राइट एंगल के सामने वाले को हम लोग हाइपोटेनस बोलते हैं, और हाइपोटेनस अगर नहीं भी गुना होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। त्रिभुज का एरिया होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, मतलब प्लस और कीजिए हाफ, और बेस का वैल्यू 6 और हाइट का वैल्यू कितना 7। ये क्वेश्चन में आपको दिया हुआ था। आप कीजिए इसको, जब 6 से गुना कीजिएगा तो 15 95 114, 19 पच्चे 95, 19 छक 114। बोलिए आप इसको 2 से काटिएगा तो 3 बार में और 7 तिया 21, दोनों को जोड़िएगा तो हो जाएगा 135, जैसा कि आपको ऑप्शन नंबर कहाँ दिख रहा है, सी फॉर कैट पे। तो कभी भी फिगर वाला क्वेश्चन आए तो आप उसमें सबसे पहले देखिए कि हम इस फिगर में से किसका एरिया निकाल सकते हैं। जिस चीज का आप एरिया निकाल सकते हैं उसको निकाल के साइड में जोड़ते जाइए, अगर टोटल हो जाए तो वही उसको निकालने का तरीका होता है। आइए क्वेश्चन नंबर हम और आगे बढ़ते हैं, आपको और समझाने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 के बाद क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 पे क्या कहा गया है, 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर भुजाओं वाले 3 घनों को पिघलाकर, घन मतलब सर छोटा छोटा 3 घन है जिसकी भुजा आपको दिया हुआ है, तो पहली घन, ये दूसरी घन और एक घन और दिया हुआ है, टोटल 3 घन है। तीनों घन का आपको भुजा दे दिया है जो कितना कितना है, तो बोलिएगा पहला घन 3 है, दूसरा घन 4 है और तीसरा घन 5 है। आप ऐसा कीजिए, सब का आप पहले वॉल्यूम निकालिए, तो वॉल्यूम घन का होता है ए क्यू, तो बताइए सब का आप क्यू कीजिए, वो घन का वॉल्यूम आ जाएगा। तो 3 का क्यू 27, 4 का क्यू 64 और 5 का क्यू 125। मतलब सर जब सब हम सबको पिघलाएं तो बताइए पिघलाने के बाद हमको ऐसा मिला फिगर, तो जोड़िए इसको, 5 4 9 और 9 और 7 16 का 6 हाथ में 1, बोलिए आप 2 और 3 3 6 9 और 9 2 11 का 1 हाथ में 1, बोलिए 1 और देख 216। मतलब सब को जब जोड़े हैं तो 216 पिघल के आया है। अब बोला एक बड़ा घन बनाया गया, तो यही 216 से बड़ा घन बनाया गया, तो हम एक बड़ा घन बना के आपको सामने रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये बड़ा घन हुआ। तो बड़ा घन का बोला है कि पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्या बोला है क्वेश्चन में, तीनों घनों को पिघलाकर एक बड़ा घन बनाया गया और तीनों छोटे घनों का पृष्ठीय क्षेत्रफल और बड़े घनों का अनुपात बताइए। सर पहले आप बड़ा घन का भुजा निकालिए, तो बड़ा घन का जो वॉल्यूम होगा इसके वॉल्यूम के बराबर होगा, क्योंकि 216 जो है उसी से बनाया गया है। तो 216 बताइए, ये जो क्यू घन का जो आयतन होता है वो होता है ए क्यू, और इसी का वैल्यू आपको दिया 216, तो बताइए इसका भुजा क्या होगा। उधर से क्यू उधर जाएगा तो अंडर रूट क्यू, तो ए का वैल्यू आपको आ जाएगा 6। मतलब बड़ा वाला जो घन है उसका भुजा 6 और बाकी छोटा छोटा जो घन है उसका भुजा 3 4 और कितना 5। अब बोला तीनों छोटे घनों का पृष्ठीय क्षेत्रफल, सर 3 घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे तो बोलिए क्या होगा, तो बोलिएगा 6a², फिर अगला वाला का 6b², थर्ड वाला का 6c², क्योंकि तीनों का अलग अलग है, और आपको इसका बगल वाला का बोला है इसका भी पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिए, तो इसका जो होगा 6d² कर दीजिए ना। अब बताइए सब में से 6 था और यहाँ भी नीचे में भी 6 है, आप 6 कॉमन कर लीजिए, तो इससे जब सबसे 6 कॉमन कीजिएगा और ई 6 खत्म हो जाएगा, मतलब कहीं ना कहीं सबका स्क्वायर करके और नीचे वाला का स्क्वायर बस वैल्यू हो जाएगा। बताइए ये बात को जब आप स्क्वायर करने चलिएगा तो क्या क्या होगा, तो बताइए 3 का स्क्वायर होगा 9, 3 का स्क्वायर 9, और यहाँ 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 25 और नीचे 6, इसका वैल्यू तो 6 आया ना, तो बताइए 6 का स्क्वायर कितना 36।
जिस ऑप्शन में लास्ट में 36 हो चाहे नहीं होगा 25 और 16 जब दोनों को जोड़िएगा तो बताइए ये 35 और 35 में एक 34, 34 और 6 40, 40 और 10 50, ऊपर 50 और इधर 36, दोनों को काट दीजिएगा तो हो जाएगा 25 रेशियो 18। जैसा कि आपको ऑप्शन नंबर कहाँ दिख रहा है, आपको ऑप्शन नंबर सी पे दिख रहा है, ऑप्शन सी नंबर। हम आपको टोटल 20 क्वेश्चन करवाने का प्रयास किए, आपको 20 क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आप हमारे साथ न्यू फ्रेश बैच में जुड़ना चाहते हैं तो आप बोकारो में मेरे साथ जुड़ सकते हैं। शाम को नया 5 बजे नया बैच हुआ है स्टार्ट इवनिंग में रेलवे एनटीपीसी का। आप हमारे साथ अगर यहाँ नहीं तो आप हमारे टोटल 4 ब्रांच है, चारों ब्रांच में आप कहीं भी मेरे साथ जुड़ सकते हैं ऑफलाइन क्लास के लिए। आप हमारा पहला ब्रांच है तेलीडी में, दूसरा कूरा में, तीसरा सेक्टर 2 में और चौथा सेक्टर 9 में। अगर आपको कोई चीज़ और चाहिए जानकारी तो आप इस नंबर पे फ़ोन करके आप पता कर सकते हैं। हम आपसे फिर नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट लेके रीजनिंग का चाहे मैथ्स का किसी का भी, आपसे हम फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, जोहार।